कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पुनः आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए भक्तिपूर्वक भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को इस समय एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। करुणावान प्रभु, दया सागर प्रभु, आपके दर्द पीड़ाओं में आपको साथ देने वाले प्रभु, स्वयं हमारे लिए दुख दर्द सहने वाले प्रभु, उस महान और प्रेमी प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। वो आपको प्यार करते हैं, उसने आपको त्यागा नहीं है। आपके जीवन की हर एक मोड़ पर वो आपके साथ रहा है, आज भी आपके साथ है। अनुभव करना, महसूस करना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे प्रभु के सानिध्य का अनुभव करने, पवित्र वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना। मेरा मन विचलित है, मेरा हृदय विचलित है। मेरे हृदय को शांत करना, मेरे मन को शांत करना। प्रभु के दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के लिए मेरे मन को तैयार करना। पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना में बहुत शक्ति है, आप सभी जानते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों भाई बहन इस कार्यक्रम के द्वारा कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं, अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, और ये विश्वास करना कि आज की प्रार्थना में भी प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। इस बात का ख्याल कीजिए, प्रभु ने रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी से कहा जो चंगी हो गई थी कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु ने उस पापिनी नारी से कहा था तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हर समय प्रभु के सानिध्य में आते समय अपने विश्वास को प्रकट करना, अपने विश्वास को मजबूत करना, इसके द्वारा आप प्रभु की कृपाएं प्राप्त करेंगे, प्रभु की मुक्ति प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक विशेष विषय पर मनन करेंगे जो हम सबके जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक हमें भिन्न भिन्न लोगों से अलग अलग प्रकार के अनुभव मिले हैं। अच्छे अनुभव मिले हैं, खट्टे और कड़वे अनुभव भी मिले हैं, और हमने इन सारे अनुभवों की याद अपने मन में संचित रखा है। और जब ये यादें ताजा हो जाती हैं, सुखमय यादें ताजा हो जाती हैं, तो आप आनंद से भर जाते हैं और आप उसको बार बार याद भी करना चाहते हैं। लेकिन जब खट्टे और कड़वी यादें ताजा हो जाती हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग अपने बीते जीवन के कड़वी यादों के शिकार हैं, उसके द्वारा सताए जाते हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। कई लोग इसके कारण आत्महत्या भी करना चाहते हैं, या कई लोग एक प्रकार के नकारात्मक जीवन जीते हैं। हमारे जीवन की ये कड़वी यादें क्यों कड़वी हैं? क्योंकि हमने उन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण समझ रखा है, और जब तक वे घटनाएं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं तब तक उसकी यादें हमें दुख देती रहेंगी। प्रभु यीशु ने कहा लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 45 में, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, बुरा मनुष्य अपने भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि हमारे हृदय में जो भरा रहता है वही हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। अगर हमारे मन में कड़वी यादें हैं, हमारा विचार, हमारे दुख दुर्भाग्यपूर्ण हैं, तो वे यादें हमारे मुंह, हमारे जीवन के द्वारा बाहर आ जाएंगी, हमारे व्यवहारों में प्रकट हो जाएंगी। इसलिए अगर हमारे व्यक्तित्व को बदलना है, हमारे जीवन को सुखमय बनाना है, हमारे जीवन को आनंदमय बनाना है, तो हमें उन भंडारों को शुद्ध करना है, उन यादों को अच्छा बनाना है। देखिए, वे यादें हमारे लिए क्यों कड़वी हैं? क्योंकि हम सोचते हैं वे घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम उन घटनाओं को क्यों दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं? क्योंकि दुख के बारे में हमारा नजरिया गलत है। अधिकतर लोग इस संसार में सोचते हैं दुख ईश्वर के द्वारा दिया गया दंड है, ईश्वर के द्वारा दिया गया श्राप है, शैतान का काम है। और दुर्भाग्यवश हम विश्वासी भी यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये पाप का दंड है, ये ईश्वर का श्राप है, या ये शैतान का काम है। जबकि हम विश्वासियों को जानना चाहिए, हम विश्वासियों के लिए दुख का एक नया मर्म, एक नया अर्थ मिला है। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें दुख का एक नया अर्थ मिला है। क्या प्रभु यीशु के लिए उनका दुख भोग और उनका क्रूस मरण ईश्वर का दंड था? क्या प्रभु यीशु के लिए उनका दुख भोग और क्रूस मरण ईश्वर का श्राप था? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का क्रूस मरण और उनका दुख भोग हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हुआ है। हम जानते हैं प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु हमारे प्रति उनके प्रेम को प्रकट करने के लिए हुआ है। हम जानते हैं प्रभु यीशु के दुख भोग और उनकी मृत्यु उनके पुनरुत्थान के लिए एक प्रक्रिया का हिस्सा है।
महिमान्वित होने के लिए एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम इन कड़वी यादों से आज़ाद हो जाएं, उनके द्वारा हम सताए ना जाएं, तो हमें उन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण ना समझकर सौभाग्यपूर्ण समझना होगा। हमें दुख का एक नया अर्थ समझना होगा। हमें दुख को सौभाग्यपूर्ण समझना होगा। हम वचन भी पढ़ेंगे। याकूब लिखते हैं, बहुत सुंदर वचन है, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 से 4, ध्यान से सुनना। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा आनंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। याकूब लिखते हैं कि जब आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। एक सकारात्मक नजरिया। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 से। पेतरुस कहते हैं, ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसीलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पेतरुस कहते हैं कि दुख के द्वारा आपके विश्वास की परीक्षा होती है। मानो रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 3 और 4 में पौलुस कहते हैं, इसलिए हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने का, बल्कि उनके नाम के कारण, उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस उसको वरदान समझते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने दुख का मर्म खोल के रखा है, दुख का रहस्य खोल के रखा है। प्रभु ने हमसे कहा कि दुख का एक अर्थ होता है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण मत समझो, उसको दुर्भाग्यपूर्ण मत समझो। दुख का एक अर्थ होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बीते जीवन की कड़वी यादों से हम स्वतंत्र हो जाएं, तो सबसे पहले हमें दुख को समझना होगा, उसको एक नए नजरिए से देखना होगा। दूसरा काम जो हमें करना है वो यह है, हमारे बीते जीवन के दुखों को विश्वास के दृष्टिकोण से देखना होगा। विश्वास के दृष्टिकोण से देखना होगा। देखिए, जब हमारे जीवन में दुख होता है, हमें दुखों से होकर गुजरना पड़ता है, उस समय हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हम सवाल करने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पिता क्यों शराबी हैं, मेरे परिवार में इतनी तंगी और गरीबी क्यों है, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करती हैं, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। हमारे सामने बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों का हमारे सामने, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अक्सर दिया करता हूँ। एक चित्रकार दीवार पर चित्र खींच रहा है, बड़ा सा चित्र। शुरुआत में वो दीवार पर इधर उधर अलग अलग चीजें बनाता है, कहीं धब्बा लगाता है, कहीं लकीर खींचता है, कहीं एक गोला बनाता है। आप उससे पूछेंगे, भाई तुम दीवार गंदा कर रहे हो? वो कहेगा, रुकिए रुकिए, पूरा चित्र बनने दीजिए। आश्चर्य की बात है, जब पूरा चित्र बन जाता है, आपको आश्चर्य होता है कि वो धब्बा क्या बन गया है, वो टेढ़ी लकीर क्या बन गई है, वो गोला क्या बन गया है। एक एक चीज का सटीक स्थान और महत्व आपको देखने को मिलेगा। इस बात को जानिए मेरे भाई और बहनों, हम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। चित्रकार चित्र खींच रहा है,
ये दाग, धब्बे, लकीर इत्यादि देखकर घबराना नहीं है। जब समूचा चित्र खींचा जाएगा, इन सारी चीजों का अर्थ हमारे समझ में आ जाएगा। मुझे अब भी याद है, कई साल पहले हमारे आश्रम में एक साधना में एक सिस्टर आई थी, करीब 55 साल की सिस्टर। सामूहिक प्रार्थना के दौरान उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ये प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकी और मैं एक धर्म बहन बन पाई। वो बहन काफी धनी परिवार से थी और वो अपने पिता को बेहद प्यार करती थी। अगर उस सिस्टर ने मुझसे कहा कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं सिस्टर बनती ही नहीं, लेकिन उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके अंदर एक खालीपन महसूस हुआ और वो प्रभु की आवाज को सुनने लगी और वो धर्म बहन बनी। आज सैकड़ों लोगों के लिए मां बनी हुई है। देखिए, उनके जीवन में जो दुख आया था उस समय वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आज वो समझती है और प्रभु को धन्यवाद देती है। मैं अपने जीवन को ही देखता हूं, बीते जीवन को देखता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में कितनी पीड़ाएं आई, कितना दुख हुआ है। बचपन से लेकर आज तक अलग अलग प्रकार के अनुभव मिले हैं। आज मैं उन अनुभवों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक एक अनुभव के लिए धन्यवाद देता हूं। बचपन की तंगी के लिए, बाद में शारीरिक पीड़ाओं के लिए, युवावस्था के पाप के लिए, बुराई के अनुभव के लिए, प्रलोभन के अनुभव के लिए, उन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं किसी बात को छिपाता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन सारी बातों से जब मैं गुजरा हूं तभी मैं आज आपके सामने खड़े होने योग्य बना हूं। मैं जानता हूं कि जब मेरे जीवन में मुझे दुखों से गुजरना पड़ा, वे ऐसे क्षण थे जब प्रभु मुझे बना रहे थे, सजा रहे थे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मूर्तिकार का उदाहरण। एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है और वो मारते रहता है सुबह से शाम तक। जब बड़ा बड़ा इलाका, ये जगह है जैसा कि पेट है, बड़ा हाथ है, वहां पे वो ज्यादा नहीं मारता है। लेकिन जब बहुत महीन चीजों का सृजन करता है, आंखें, आंख की पुतली इत्यादि, वह बार बार मारता है, बार बार बेरहमी से मारता है। लेकिन वो मूर्तिकार जानता है कि मैं इस तरह मारकर इसको सुंदर बना रहा हूं। हमारे जीवन में जब बहुत ज्यादा दुख हमें अनुभव करना पड़ा, वे ऐसे समय थे जब प्रभु ने हमें मार मार कर सुंदर बनाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने उसको दुर्भाग्यपूर्ण समझ रखा है, इसीलिए उससे हमें लाभ नहीं मिलता है। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 में उसके वाक्य 9 और 10 में पढ़ेंगे। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16। राजा दाऊद अपने पाप के बाद परिवार में परेशानी आती है। उनका बेटा अब्सलोम दाऊद को मारना चाहता है और गद्दी अपनाना चाहता है। दाऊद को कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ की ओर दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। वहां पे लिखा हुआ है सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 9 और 10 में, जब दाऊद अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था, उस समय सड़क के किनारे बैठकर एक युवा दाऊद को कोसते जा रहा था और उन पर पथराव किए जा रहा था। सैनिक क्रुद्ध हुए और राजा से कहा कि महाराज, अगर आप आज्ञा देंगे तो हम उसका गर्दन उड़ा देंगे। तो दाऊद उनसे क्या कहता है, अगर ईश्वर ने चाहा कि वो मुझे गाली दें, मुझे कोसें, पत्थर मारें, तो तुम कौन होते उसको रोकने वाला। दाऊद ने उस दुख को एक दूसरे नजरिए से देखा। इसी तरह हमें भी दुख को विश्वास के नजरिए से देखने की आवश्यकता है। बाइबल में यूसुफ से अच्छा और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है इसके लिए। आप जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में आप पढ़ेंगे, याकूब के बेटे यूसुफ को उसके भाइयों ने जब वो 17 साल की उम्र का था, मिस्र के कुछ व्यापारियों के हाथों बेच दिया, गुलाम के रूप में बेच दिया। जरा सोचिए उस युवक के मन में क्या बीता होगा, वो लड़का कितना रोया होगा शायद।
लेकिन प्रभु की कृपा उसके साथ बनी हुई थी। हम पढ़ते हैं कि प्रभु उसके साथ था, बराबर यूसुफ प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। वचन में लिखा हुआ कि जहां कहीं भी वो जाता था उसको सफलता मिलती थी। अंत में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है और यूसुफ के सामने उसके भाई आते हैं अनाज खरीदने के लिए। भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने भाइयों को पहचाना। बाद में यूसुफ ये प्रकट करता है कि मैं आपका भाई यूसुफ हूं, जिसको आपने व्यापारियों के हाथों बेच दिया थे, जिसको आपने व्यापारियों के हाथों में बेच दिया था। वे घबराने लगते हैं। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 8 में यूसुफ उनसे क्या कहता है। यूसुफ कहता है, घबराइए नहीं, आपने मुझे बेचा नहीं, बल्कि प्रभु ने मुझे यहां भेजा है। अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कार का अनुभव किया था उसने, अपने भाइयों द्वारा वो बेचा गया था। उस दुखमय अनुभव को नए सिरे से, विश्वास के सिरे से यूसुफ देखता है। उस घटना के लिए, उस अनुभव के लिए एक नई व्याख्या लाता है। कहता है कि आप लोगों ने मुझे बेचा नहीं, नो ना, प्रभु ने मुझे भेजा। यही है अर्थ जब मैंने आपसे कहा कि विश्वास के दृष्टिकोण से देखना है। हर एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य बात को, जो आप दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, विश्वास के दृष्टिकोण से देखना, वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहेगा। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि आप लोगों ने मुझे बेचा नहीं, बल्कि प्रभु ने मुझे यहां पे भेजा, आपके प्राण और बहुत सारे लोगों के प्राण बचाने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 50 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, आप लोगों ने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने बुराई को भलाई में परिवर्तित किया है। ईश्वर ने बुराई को भलाई में परिवर्तित किया है। यूसुफ ने अपने उस दुखमय अनुभव को विश्वास के दृष्टिकोण से देखा, इसलिए उसको उस अनुभव के द्वारा दुख नहीं मिला, बल्कि सफलता मिली। मिस्र का गवर्नर बन गया। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में। उसका हिंदी अनुवाद मुझे पसंद नहीं, इसलिए अंग्रेजी में पहले बोलता हूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। यानी जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए ये सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। हमें विश्वास करना होगा। अगर आप ईश्वर से प्यार करते हैं, आपके बीते जीवन के दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। यह विश्वास करना होगा। जिस तरह मां मरियम की आंखों के सामने उसका एकमात्र बेटा मारा जा रहा था, मार डाला जा रहा था, उस समय भी उसका मुंह बंद रहा, वो विश्वास में रही। उसने विश्वास किया कि ईश्वर की कोई योजना है, ईश्वर की कोई योजना है, उसने स्वीकार किया। उसी तरह हमें अपने बीते जीवन की एक एक घटना को याद करना, उसको विश्वास के दृष्टिकोण से देखना और हर चीज के पीछे ईश्वर का हाथ देखना। देखिए, बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है रूत में। रूत की कहानी एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। हमें पढ़ने को मिलता है, बेतलहम निवासी अबीमेलेक अपनी पत्नी नओमी और 2 बेटों के साथ बेतलहम छोड़कर मोआब चला जाता है, क्योंकि बेतलहम में अकाल था, कुछ खाने पीने को नहीं था। वहां जाकर मोआब में निवास करने लगता है। कुछ समय के बाद वो मर जाता है। उसके दोनों बेटे वहां की नारियों से विवाह करते हैं। गैर यहूदी, गैर विश्वासी नारियों के साथ विवाह करते हैं। बाद में दोनों बेटे भी मर जाते हैं। नओमी, विधवा नओमी अपनी बहुओं से कहती है कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, तुम मेरे साथ क्यों रहोगी, मैं अपना देश वापस लौट रही हूं। एक बहू नओमी से गले मिलकर रो रो कर चली जाती है, लेकिन दूसरी बहू जिसका नाम रूत है, नओमी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, जहां आप चलेंगे वहां पे मैं चलूंगी, जहां आप जिएंगे वहां मैं जीऊंगी, जहां आप मरेंगे वहां पे मैं मरूंगी। आपकी जाति मेरी जाति होगी, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा।
नौमी के साथ रूत उस दुखमय अवस्था में बेतलहम वापस आती है, बेतलहम चली जाती है और बेतलहम में बोआज से मुलाकात होती है। और आप जानते हैं, बाइबल में पढ़ेंगे कि रूत जो एक गैर विश्वासी थी, राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। कहानी जरा देखिएगा, कैसी कैसी घटनाओं से होकर ले जाना पड़ा अंत में रूत को दाऊद की परदादी बनाने के लिए। एक अजीब और सुंदर घटना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उटपटांग, ऐसे दुखमय अनुभव हमें मिले होंगे। हमें उन अनुभवों को विश्वास के दृष्टिकोण से देखना है। जितना विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे, उतना हम उन अनुभवों में प्रभु का हाथ देखेंगे, उन अनुभवों में एक ईश्वरीय प्रकाश देखेंगे। हम महसूस करेंगे कि वे अनुभव हमारे लिए बुराई के लिए नहीं थे, हमारी भलाई के लिए थे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज और आज से हमें अपने बीते जीवन के उन कड़वे अनुभवों को, उन कड़वी यादों को सुखमय और आशीषमय बनाना है। प्रभु हमको प्यार करते हैं, वो जानबूझकर कभी हमें बुराई दे नहीं सकते। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए और हमें बीते जीवन की एक एक घटना को इस विश्वास के साथ देखना चाहिए। एक एक घटना में ईश्वर का हाथ देखना चाहिए। एक एक घटना में ईश्वर की योजना देखनी चाहिए। एक एक घटना में ईश्वर की आशीष देखनी चाहिए। आप देखेंगे आपके बीते जीवन की कड़वी यादें मीठी हो जाएंगी। आपके जीवन में आपको आनंद का एहसास होगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इसके लिए कृपा दीजिए। आज तक जिन बातों को मैं दुर्भाग्यपूर्ण समझता रहा, जिन बातों को मैं कड़वा समझता था, उनको विश्वास के प्रकाश में, तेरे अनंत प्रेम के प्रकाश में अच्छा समझने के लिए कृपा दीजिए। उसे कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुप्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुप्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, 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 आराधना। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत
गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना 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 आराधना। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आराधना 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 आराधना। पवित्र वेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना में लग जाइए। अपनी आंखें बंद रखिए। ये पवित्र समय है, प्रभु की उपस्थिति का समय है, प्रभु के सामर्थ्य का समय है, प्रभु की कृपाओं की वर्षा का समय है। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। बोलिए, प्रभु तेरा स्वागत है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कठिनाइयों में, मेरी दर्द पीड़ाओं में तेरा स्वागत है। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय को उठाइए प्रभु की ओर, अपने मन की ओर उठाइए, अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाइए। स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैंने अपनी आंखें तेरी ओर उठाई हैं, करुणामय प्रभु की ओर। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले उस सर्वशक्तिमान की ओर। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने वाले उस मुक्तिदाता की ओर। इस समय विश्वास करना कि प्रभु आपके करीब है, यीशु आपके करीब है। यीशु इस संसार में संसार का मुक्तिदाता बनकर आए हैं। उनके जन्म से पहले स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, पाप के दलदल से बाहर लाने वाला, पाप के बोझ से छुटकारा देने वाला, अपने ऊपर दर्द पीड़ाओं को लेकर हमें स्वतंत्र करने वाला। इस्यास नबी अध्याय 53 में लिखा हुआ है, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से वह लदा हुआ था। हमारे पापों के दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आपके प्रभु, आपके मुक्तिदाता एक ऐसे मुक्तिदाता हैं जो आपके दर्द पीड़ाओं में आपको साथ देने वाला है। आपको अपने दर्द पीड़ाओं को ढोने की जरूरत नहीं है। उसने आवाज दी, आपको थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप क्यों ढो रहे हैं? आपको ढोने की जरूरत नहीं है। वो ढोने के लिए कोई आया है, सर्वशक्तिमान का बेटा आया है।
इस समय अपने जीवन के सारे दर्द पीड़ाओं को, विशेष करके बोझ को प्रभु को दीजिए। कितने वर्षों से आप अपने हृदय में ये दुख पीड़ा को ढो रहे हैं? क्यों ढो रहे हैं? क्यों ढोना है? आपके दर्द पीड़ाओं को ढोने वाला आया है। इस समय यीशु के सामने एक नन्हे बच्चे की तरह अपने आप को समर्पित करते जाना, अपने दर्द पीड़ा को समर्पित करते जाना, अपने जीवन के हर तरह के कठिन दर्दनाक अनुभव के बोझ को यीशु को समर्पित करते जाना। वो आपको प्यार करते हैं। बोलो, इस संसार में कौन है जो आपको आवाज दे सके? थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन विश्राम देने वाला है? सब आपके विश्राम को तोड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसे में यीशु ने आवाज दी है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। आ जाओ मेरे पास, यीशु के पास आइए मेरे भाई मेरी बहन। He is calling you right now. Come into His presence. Bring all your pains to the Lord. Why are you carrying your pains? क्यों दर्द को ढो रहे हैं? दीजिए मुक्तिदाता के पास, वो अपने कंधे पे उठाएगा, आपको स्वतंत्र करेगा। अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके हृदय में, आपके मन में जो कटु, दर्दनाक और कड़वी यादें हैं, उन यादों को यीशु के सामने लाना। जो आपको सताती रहती हैं, आपके बचपन से लेकर आज तक आपने जो अनुभव पाया, दुखमय अनुभव, उसकी यादें आपको प्रतिदिन सताती रहती हैं, पीड़ित करती रहती है, प्रताड़ित करती रहती हैं। लाना यीशु के पास, समर्पित करना। डोंट कैरी इट, मत ढो, समर्पित करो। जीवन की कड़वी यादों को याद करना इस समय लीजिए। आपके हृदय में, आपके मन में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी यादें हैं जो बहुत कड़वी हैं, बहुत दर्दनाक हैं, बहुत चिंता देने वाली हैं। एक एक याद को इस समय याद करना, और एक जैसे फूल चाहते हैं उसी तरह प्रभु को चाहना। बोलना, यीशु मेरे बचपन में मुझे ऐसे दुख मिला, दर्द मिला, आज भी जब भी मैं उसको याद करता हूं मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं, मैं कांपने लगता हूं। लाइए यीशु के पास। हो सकता है आपको स्कूल से मिला होगा, आपके माँ बाप से मिला होगा, भाई बहनों से। जब आप बड़ी हो रही थी या बड़ा हो रहे थे, उस समय आपको मिला होगा किसी से। एक एक याद, दर्दनाक कड़वी याद यीशु के सामने लाना। He loves you, वो आपको प्यार करते हैं। आपको ये सब ढोते हुए देखकर उनको दुख होता है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन क्यों ढो रहे हैं? लाइए इस समय अपने दर्दनाक उन सारी बातों को समर्पित करते जाइए यीशु के हाथों में। एक एक याद जो आपको सताती है, समर्पित करते जाइए। समय लेना, समर्पित करते जाना, याद करते जाना, एक एक को याद करते जाना। और आज इस समय रोते हुए यीशु के हाथ में देना। बोलना, यीशु मैं बहुत परेशान हूं इसके कारण, मैं रोते रहता हूं, रोती रहती हूं, मैं निराश हो जाता हूं, दुखी रहता हूं। एक एक याद को समर्पित करना, यह अनमोल समय है, अनोखा समय है, प्रभु की आशीषों का समय। मुक्तिदाता का हृदय आपके लिए खुला है। डालते जाइए, डालते जाइए, एक एक याद को डालते जाना। ओ कितना सुंदर दिन है ये, जब आप अपने दर्द पीड़ा को मुक्तिदाता को दे रहे हैं।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। यीशु मेरा चरवाहा हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है, थके मांदे थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब तुम सबके सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तेरी आवाज को सुनकर तेरी आवाज को मैं सुनकर तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास आया मुझ हूँ। पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे जीवन के मेरे जीवन के दुखों के बोझ को, दुखों के बोझ को, कड़वी यादों के बोझ को कड़वी यादों के बोझ को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में जो प्रेम का भाव, जो प्रेम का भाव, प्रेम का भाव प्रेम का भाव मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है, तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन की मेरे जीवन की गरीबी और तंगी को गरीबी और तंगी को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन जो में तिरस्कार का अनुभव मिला, तिरस्कार का अनुभव जो मिला, तिरस्कार का अनुभव मिला, तिरस्कार का अनुभव तेरे मिला, हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन जो में चोटों का अनुभव मिला, चोटों का अनुभव मिला, चोटों का अनुभव मिला, चोटों का अनुभव तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन में जो गालियाँ मिली, जो गालियाँ मिली, गलत बातें सुनने को मिली, गलत बातें सुनने को मिली, पीड़ाएं हुई, पीड़ाएं हुई, तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मुझे गलत समझा गया, मुझे गलत समझा गया, गलत धारणा मेरे विरुद्ध रखी गई, गलत धारणा मेरे विरुद्ध रखी, तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन के मेरे जीवन उन के दुखमय उन दुखमय अनुभवों से अनुभवों से जो याद मिली जो है, याद मिली जो है, मुझे सताती रहती मुझे है, सताती रहती है, पीड़ित करती रहती है, पीड़ित करती रहती है, तेरे हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्यारे यीशु, हे प्यारे तूने यीशु, कहा है तूने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा पुत्र तुम्हें स्वतंत्र तो तुम करेगा, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मुझे स्वतंत्र कीजिए मुझे स्वतंत्र कीजिए इन कड़वी यादों से, कड़वी यादों से, इन खट्टी यादों से, खट्टी यादों से, इन दर्दनाक यादों से दर्दनाक यादों मुझे से स्वतंत्र करिए यीशु। मुझे स्वतंत्र करिए। मैं विश्वास करता हूँ मुझे विश्वास उन करता सारे दुखों का हूँ, सारे दुखों का एक अर्थ होता है। एक अर्थ होता है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता हूँ, प्रेमी है, तू प्रेमी तू है, प्रेमी है, प्रेमी है, तू मुझे दर्द नहीं दे सकता है, दर्द नहीं दे सकता, जानबूझकर जानबूझकर मुझे दुख नहीं दे सकता है। दुख नहीं दे उन सकता सारे है। दुखों को उन सारे दुखों मैं को समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करता मैं हूँ। विश्वास करता हूँ विश्वास उन करता हूँ। सारे दुखों में सारे दुखों तेरी में कृपा है, तेरी कृपा तेरी है, योजना है, तेरी योजना तेरी है, महिमा छिपी है। महिमा हे छिपी प्यारे है। यीशु, हे प्यारे यीशु, तेरे हाथों में तेरे हाथों आज में के इस पवित्र समय में आज के इस पवित्र समय उन में सारी यादों को सारी यादों को समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। मुझे आजाद कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। मेरे मन को शांत कीजिए, मन को शांति मेरे हृदय को शांति मेरे दीजिए। हृदय को शांति दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, आराधना, आराधना। आजादी, 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 आजादी। फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। आजादी, 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 आजादी। शांति, 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 शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। शांत होकर, मौन होकर कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देते हुए बिताइए। आइए हम इस समय पवित्र रक्ताभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो गीत गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, पवित्र आत्मा के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए, पवित्र रक्त का अभिषेक महसूस कीजिए। आपके संपूर्ण शरीर को, आपके घर परिवार को प्रभु अपने पवित्र रक्त से अभिषेक दे रहे हैं, आपको शुद्ध कर रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यीशु का रक्त हमारी सुरक्षा है। आप में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोग को प्रभु के पास लाएंगे, या आपके घर पे कोई पड़ा हुआ है रोगी है, उसको भी प्रभु के सामने लाएंगे इस समय विश्वास में। सबसे पहले विश्वास करना कि यीशु जीवित है। दूसरी बात कि वो हम पर दया करते हैं, हमें क्षमा करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तीसरी बात, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी रोग उनकी परिधि और उनके सामर्थ्य से परे नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। एक एक रोग को प्रभु के सामने लाना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया। आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, गंभीर क्यों ना हो, यीशु के सामने इस समय विश्वास के साथ लाना। विश्वास के साथ इस समय अपने जहां कहीं भी बैठना, विश्वास करना प्रभु आपके करीब है। यीशु के हाथ में समर्पित करना। यीशु के आपके रोगों को अपने ऊपर लेने दीजिए। वचन में लिखा हुआ है, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। यीशु को अपने रोग, आपके रोगों को अपने ऊपर लेने दीजिए। वचन में लिखा हुआ, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। आपकी सारी दुर्बलता को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। शारीरिक पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास करना कि आप प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं, यीशु आपके उस जगह को छू रहे हैं जहां पर रोग है। The Lord is touching you there where you are sick. यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति द्वारा इसी वक्त यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। The Lord is healing you right now. Receive, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम संत पापा फ्रांसिस की वो सुंदर प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हम वर प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।